राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने मुस्लिम देशों से ट्रैवल बैन को हटाया। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो गई है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही प्रेसिडेंट बाइडेन एक्शन में आ गए और उन्होंने व्हाइट हाउस पहुंचते ही ताबड़तोड़ 15 बड़े फैसलों पर साइन किए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से पहले की तरह फिर से जुड़ने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी के दौरान चीन के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए WHO से नाता तोड़ लिया था। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट समझौते में भी अब अमेरिका दोबारा शामिल होगा। मुस्लिम देशों के नागरिकों से ट्रैवल बैन को हटाया। इससे जुड़े ऑर्डर पर भी बाइडेन ने साइन किए। गणतंत्र दिवस का परेड मार्ग छोटा और आमंत्रितों की संख्या कम कर दी गई। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई करते हुए इसे रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि ट्रैक्टर परेड को दिल्ली में आने देना है या नहीं, यह सुरक्षा व्यवस्था का मामला है और इसका फैसला दिल्ली पुलिस को करना है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस का परेड मार्ग छोटा कर दिया गया है और आमंत्रितों की संख्या को कम कर दी गई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए मेडिकल टीमें तैनात की जाएगी और टिकट या निमंत्रण कार्ड के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। किसानों के ट्रैक्टर परेड के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मनीष के अग्रवाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड को सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना दिल्ली पुलिस का काम है और हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत ने किया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण। 100 किलोमीटर की दूरी से बना सकते हैं दुश्मनों को निशाना। जी हां, आपको बता दें कि भारत की रक्षा उपलब्धियों में एक और नई सफलता जुड़ गई है। स्वदेशी हाक आई कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को रक्षा PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ओडिशा के तट से हाक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी स्टैंड अप हथियार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह एक भारतीय हाक MK132 से निकाला गया पहला स्मार्ट हथियार है। इस परीक्षण को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया जा रहा है। इस हथियार का सफल परीक्षण सेवानिवृत्त विंग कमांडर P अवस्थी एवं विंग कमांडर M पटेल ने एयरक्राफ्ट के माध्यम से किया। DRDO के अनुसार हथियार 125 किलोग्राम की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस हथियार का वजन करीब 120 किलोग्राम है और इस तरह के हथियार का इस्तेमाल रनवेज, दुश्मन के बंकर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने के लिए किया जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 100 किलोमीटर की है। सीरम इंस्टीट्यूट में लगी भीषण आग से 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर रही दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित मंजरी प्लांट में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कुछ लोगों को घायल होने की खबर है। भीषण हादसे में 5 लोगों की मारे जाने की पुष्टि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की है। उन्होंने कहा कि 4 लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया, लेकिन जब आग पर नियंत्रण पाया गया तो रेस्क्यू टीम को अंदर 500 मिले। पुणे के मेयर मुरलीधर मेहुल ने बताया कि आग में झुलसकर अपनी जान गंवाने वाले 5 लोग इमारत में काम कर रहे मजदूर हो सकते हैं, जो निर्माणाधीन कार्य में लगे हुए थे। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बिल्डिंग में चल रही बिल्डिंग के कारण ये घटना हुई है। देश के हर जिले में अब खुलेगा जानवरों के लिए ट्रामा सेंटर। जी हां, आपको बता दें कि देश के हर जिले में अब मवेशियों के लिए ट्रामा सेंटर खुलेगा। इस ट्रामा सेंटर में मवेशियों के साथ साथ अटेंडेंट को भी ठहरने की सुविधा होगी। ट्रामा सेंटर में मवेशियों के लिए वार्ड अटेंडेंट के ठहरने के लिए भवन और एम्बुलेंट्री वैन सहित कई अन्य सुविधाएं मौजूद रहेगी। मवेशियों के गहन शल्य चिकित्सा के लिए मोदी सरकार ने अब सभी राज्य सरकारों को ट्रामा सेंटर खोलने का निर्देश जारी किया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गायों की आकस्मिक मौत को लेकर काफी गंभीर हैं। हाल ही में पशुपालन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को इसके लिए पत्र लिखा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले से ही मोदी सरकार ने गायों को लेकर देशव्यापी परीक्षा कराने का ऐलान किया था। अब देश के हर जिले में मवेशियों के लिए ट्रामा सेंटर खोलने का भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पिछले ही दिन गायों को लेकर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया था। 25 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय स्तर पर कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा कराने की शुरुआत होगी। बंगाल में अब बटेगा मुस्लिमों का वोट।
ममता को टक्कर देने के लिए मौलाना अब्बास ने बनाई पार्टी। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ दरगाह के एक प्रभावशाली मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बृहस्पतिवार को एक नया राजनीतिक संगठन इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF बनाया। परिजादा सिद्दीकी ने कहा कि नवगठित संगठन राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। कोलकाता प्रेस क्लब में अपने राजनीतिक संगठन की शुरुआत के मौके पर साफी मजार के प्रमुख सिद्दीकी ने कहा कि हमने इस पार्टी का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा हो, सभी को सामाजिक न्याय मिले और हम सभी सम्मान के साथ रहे। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में हम जनता तक पहुंचने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भारत में कुल कोविड-19 केस 1.06 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 15,223 नए मामले। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़ों को पार कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,10,883 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,223 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 19,965 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 151 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,02,65,706 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,52,869 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे है। इस समय देश में 1,92,308 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 96.74% पर पहुंच गया है। अब तक यह सबसे ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 1.94% है।